हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सत्या के चैप्टर नंबर 10 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ 2,3-BPG। तो हमारे पास 2,3-BPG की क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, तो इसको पढ़ते हैं। Since the binding of 2,3-BPG with hemoglobin is primarily associated with the release of oxygen to the tissues, this small molecule assumes a lot of biomedical significance। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि जब 2,3-BPG जो है वो हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है तो ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है टिश्यूज में और टिश्यूज को ऑक्सीजन मिल जाती है। तो इस स्मॉल मॉलिक्यूल की हमारे पास बायोमेडिकल सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है, तो इसलिए हम पढ़ रहे हैं ये। द एरिथ्रोसाइट लेवल्स ऑफ 2,3-BPG आर रिलेटेड टू टिश्यू डिमांड्स ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई। तो जो हमारे पास 2,3-BPG के लेवल एरिथ्रोसाइट में वो हमारे पास टिश्यू डिमांड्स ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई के साथ रिलेटेड है। मतलब कि हमारे पास जितनी डिमांड होगी ना ऑक्सीजन की टिश्यूज में, उस हिसाब से हमारे पास 2,3-BPG का लेवल एरिथ्रोसाइट्स में होगा। मतलब जब ज़्यादा डिमांड होगी ऑक्सीजन की तो 2,3-BPG का लेवल बढ़ जाएगा। तो जब 2,3-BPG का लेवल बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज होगी टिश्यूज़ में, और जब कम डिमांड होगी टिश्यूज़ में ऑक्सीजन की तो 2,3-BPG का लेवल कम हो जाएगा, ताकि ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ ही बाउंड रहे, टिश्यूज़ में रिलीज ना हो। तो इस हिसाब से हमारे पास 2,3-BPG का लेवल एरिथ्रोसाइट्स में होता है। तो पहले क्या हमारे पास इन हाइपोक्सिया में क्या होता है, द कंसंट्रेशन ऑफ 2,3-BPG इन एरिथ्रोसाइट्स इज एलिवेटेड इन क्रोनिक हाइपोक्सिक कंडीशंस एसोसिएटेड विद डिफिकल्टी इन ऑक्सीजन सप्लाई। तो हमारे पास क्या होता है कि क्रोनिक हाइपोक्सिक कंडीशंस में, जिनमें हमारे पास क्या होता है कि डिफिकल्टी होती है ऑक्सीजन सप्लाई में, तो उनमें 2,3-BPG का लेवल एरिथ्रोसाइट्स में बढ़ जाता है ताकि ऑक्सीजन जो है ना वो टिश्यूज में रिलीज हो और हाइपोक्सिया ना हो। दीज इंक्लूड एडेप्टेशन टू हाई एल्टीट्यूड में भी ऐसे होता है कि 2,3-BPG का लेवल बढ़ जाता है ताकि ऑक्सीजन टिश्यूज को मिल सके। ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी एम्फाइसीमा, एयर फ्लो इन द ब्रोंक्यूल्स ब्लॉक्ड एक्सेट्रा। तो ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी एम्फाइसीमा में भी ऐसा होता है जिसमें क्या होता है कि एयर फ्लो जो है वो ब्रोंक्यूल्स में ब्लॉक्ड होता है, तो उसमें भी 2,3-BPG का लेवल बढ़ जाता है क्योंकि इसमें भी क्रोनिक हाइपोक्सिया होता है। तो जब 2,3-BPG का लेवल बढ़ता है तो फिर ऑक्सीजन रिलीज होती है टिश्यूज़ में, तो हाइपोक्सिया वाली थोड़ी कंडीशन बेहतर होती है। नंबर 2 पे क्या है, एनीमिया में क्या होता है, 2,3-BPG लेवल्स आर इंक्रीज्ड इन सीवियर एनीमिया इन ऑर्डर टू कॉप अप विद द ऑक्सीजन डिमांड्स ऑफ द बॉडी। एनीमिया में भी क्या होता है कि 2,3-BPG का लेवल बढ़ जाता है सीवियर एनीमिया में, ताकि जो ऑक्सीजन डिमांड है बॉडी की उनसे कॉप अप किया जा सके, ऑक्सीजन बॉडी को पहुंचाया जा सके। तो 2,3-BPG का लेवल बढ़ जाता है इसमें भी। दिस इज एन अडेप्टेशन टू सप्लाई एज मच ऑक्सीजन एज पॉसिबल टू द टिश्यू डिस्पाइट द लो हेमोग्लोबिन लेवल्स। तो 2,3-BPG का लेवल हमारे पास क्यों बढ़ता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है ना वो टिश्यूज़ को पहुंचाया जा सके, भले हमारे पास हेमोग्लोबिन लेवल्स लो हो। नंबर 3 पे क्या है, इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या होता है कि स्टोरेज ऑफ ब्लड इन एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज मीडियम रिजल्ट्स इन द डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ 2,3-BPG। तो जब हम स्टोर करते हैं ना ब्लड को एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज मीडियम में, तो हमारे पास क्या होता है कि कंसंट्रेशन जो है ना 2,3-BPG की वो डिक्रीज हो जाती है। सच ब्लड व्हेन ट्रांसफ्यूज्ड फेल्स टू सप्लाई ऑक्सीजन टू द टिश्यूज इमीडिएटली। तो जब ऐसा ब्लड जिसमें 2,3-BPG की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो, ये जब ट्रांसफ्यूज हम करेंगे ना ब्लड, तो क्या होगा कि ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो टिश्यूज को जल्दी नहीं होगी। तो फिर ये ब्लड फिर हमारा किस काम का, जब ऑक्सीजन सप्लाई टिश्यूज को सही नहीं हो रही तो फिर हम इस ब्लड में ऐड कर देते हैं इनोसिन को। एडिशन ऑफ इनोसिन हाइपोजेंथीन राइबोज टू द स्टोर्ड ब्लड प्रिवेंट्स डिक्रीज ऑफ 2,3-BPG। तो फिर इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, इनोसिन, जिसको हम हाइपोजेंथीन राइबोज भी बोलते हैं, ये हम स्टोर ब्लड में ऐड करते हैं ताकि जो 2,3-BPG है ना उसका लेवल डिक्रीज ना हो। The ribose moiety of inosine gets phosphorylated and enters the hexose monophosphate pathway and finally gets converted to 2,3-BPG। तो फिर जो राइबोस प्रेजेंट है ना इनोसिन में, वो क्या करता है कि फॉस्फोराइलेट हो जाता है और फिर वो क्या करता है कि हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे ना उसमें एंटर कर जाता है और फाइनली वो भी कन्वर्ट हो जाता है किसमें, 2,3-BPG में। तो जब 2,3-BPG पहले डिक्रीज हो रहा था और जब हमने इनोसिन डाला तो 2,3-BPG बढ़ गया ना, क्योंकि इनोसिन में भी जो राइबोज है वो हमारे पास 2,3-BPG में कन्वर्ट हो रहा है, तो अल्टीमेटली 2,3-BPG बढ़ रहा है। तो जब 2,3-BPG बढ़ेगा फिर हमारे पास जब हम ये ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे तो ये आसानी से जो है ना ऑक्सीजन रिलीज कर देगा टिश्यूज में। तो चौथा क्या हमारे पास, फीटल हेमोग्लोबिन HbF। द बाइंडिंग ऑफ 2,3-BPG टू फीटल हेमोग्लोबिन इज वेरी वीक। तो जो हमारे पास बाइंडिंग है ना 2,3-BPG की फीटल हेमोग्लोबिन के साथ वो बहुत वीक है, मतलब
2,3-BPG फीटल हेमोग्लोबिन के साथ बहुत कम बाइंड करता है। Therefore, HbF has higher affinity for oxygen compared to adult hemoglobin A। इससे हमारे पास जो है ना हेमोग्लोबिन F है ना, उसकी एफिनिटी ज़्यादा होती है ऑक्सीजन के लिए एज़ कम्पेयर टू अडल्ट हेमोग्लोबिन, क्योंकि एडल्ट हेमोग्लोबिन जो है ना वो 2,3-BPG के साथ अच्छे से बाइंड करता है। तो जब 2,3-BPG के साथ अडल्ट हेमोग्लोबिन बाइंड करेगा तो ऑक्सीजन तो रिलीज हो जाएगा, तो इसलिए हेमोग्लोबिन एफ है ना उसकी बहुत वीक बाइंडिंग होती है 2,3-BPG के साथ, तो इस वजह से हेमोग्लोबिन एफ की जो है ना एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा होती है। दिस मे बी नीडेड फॉर द ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द मैटरनल ब्लड टू द टिश्यूज़। तो ये चीज़ हमारे पास है ना जो चाहिए होती है ताकि ऑक्सीजन जो है ना वो ट्रांसफ़र हो सके फ्रॉम मैटरनल ब्लड टू द फीटस। तो ये हमने सारी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस 2,3-BPG की पढ़ ली। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।